पेपर लीक जैसी महामारी से निपटने के लिए लोकसभा में लाए गए संशोधन बिल पर पहले ही दिन तीखी और जोरदार बहस देखने को मिली। मंगलवार दोपहर 2 बजे शुरू हुई ये चर्चा रात 11 बजे तक यानी पूरे 9 घंटे चली। सत्ता पक्ष की ओर से जहां मंत्रियों ने बिल के पक्ष में मजबूती से दलीलें रखी, तो वहीं विपक्ष ने नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार की नीतियों पर जमकर तीखे तीर चलाए। आइए देखते हैं लोकसभा में हुई इस 9 घंटे की मैराथन बहस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सत्ता पक्ष की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और सांसद बांसुरी स्वराज ने मोर्चा संभाला। बांसुरी स्वराज ने जेनजी स्टाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी। इसके अलावा उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष को आईना भी दिखाया। कहा कि यूपीए सरकार में 22 बार पेपर लीक हुआ था। कांग्रेस के साथी और विपक्ष के कुछ साथी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पेपर लीक की समस्या, एग्जाम कॉम्प्रोमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई। अध्यक्ष जी, मीडिया की रिपोर्टों का अगर हम सच माने तो विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं और पिछला जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। वहीं विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान को आड़े हाथों लेते हुए पीएम मोदी पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि एक प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया। कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने देखा कि जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी लोकसभा में हुंकार भरी। सीधा बोले कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई जादुई छड़ी नहीं है, पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। हाई लेवल कमेटी क्या है? पूरा सिस्टम खराब हो चुका है, पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। मैडम, फास्ट ट्रैक कोर्ट 2019 से अब तक 1100 करोड़ रुपए फास्ट ट्रैक कोर्ट में खर्च हुए हैं और अब तक 2,45,000 केसेस चल रहे हैं। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये जादू की छड़ी तो नहीं है जो आप बेच रहे हैं जनता के सामने आकर। वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा लोकसभा में पूरी प्रमुखता से उठाया। हुंकार भरते हुए बोले, ऐसा लग रहा था कि सरकार अपने देश के छात्रों से नहीं बल्कि आतंकवादियों से लड़ रही है। बच्चे पानी मांग रहे थे, उन्हें देखकर मुझे शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की भूख हड़ताल याद आई। और मेरे आज भी याद है, जब अंग्रेजों से वो पानी मांग रहे थे तो अंग्रेज दूध दे रहे थे। उस दिन पानी नहीं मिला, उल्टा लाठियां मिली, आंसू गैस के गोले मिले। सभापति जी, बच्चे धुएं में अपनी सांस नहीं ले पा रहे थे। मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा कि सरकार ने इतिहास में अमर होने के बहुत करीब पहुंची सरकार। बस जनरल डायर की तरह गोलियां नहीं चलवा पाई, लाठी चली, आंसू गैस के गोले चले, पैलेट गन चली, बिहार में तो AK-47 चली, करंट लगाया गया। ऐसा लग रहा था सरकार अपने देश के छात्रों से नहीं बल्कि आतंकवादियों से लड़ रही है। तो 9 घंटे चली इस मैराथन बहस के बाद भी ये मुद्दा थमा नहीं है। आज लोकसभा में इस बिल पर फिर चर्चा जारी है। कुछ देर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मोर्चा संभालेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब देंगे। माना जा रहा है कि आज ही इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।